बिहार में मौसम का तापमान जितना गर्म है, बिहार की सियासत भी उतनी ही गर्म होती दिख रही है। आने वाले कुछ ही महीनों में बिहार का चुनाव है और ऐसे में हर एक पार्टी अपनी कवायद बहुत तेज कर चुकी है। बहरहाल इन सब के बीच नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। लाइव सिटीज़ की मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ एक बार फिर से हमारे साथ शामिल हो चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। स्वागत है सर हुँ। आपका। बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन तापमान भी उतना गर्म है। आज लेकिन राजद ऑफिस में मुझे लगता है कि तापमान बहुत गर्म होगा, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, और लगातार हम लोग पिछले 1 महीने से ये ज़िक्र भी कर रहे हैं कि अलग-अलग क्रम में इस चुनाव को लेकर देखा जा रहा है। लेकिन कुछ-कुछ नाम पे भी जो आशंकाएँ जताए जा रहे थे, उसकी भी पुष्टि आपने भी कुछ कैमरे पे की है। क्या कुछ चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष को लेके? क्या राजद में खिचड़ी पक रही है? देखिए राजद में कोई खिचड़ी नहीं पक रही है। जी, प्रदेश अध्यक्ष राजद के जगदानंद सिंह थे। जी। वह लंबे समय से थे। 2020 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उन्हीं के हुँ। नेतृत्व में, उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं के कैप्टनशिप में जी, चुनाव लड़ा गया। जी, जी। आप देखें कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते-बनते रह गए। हुँ। तो ऐसे परिस्थिति में इस बार आम चुनाव बिहार विधानसभा का होना है और जी। तेजस्वी की ताजपोशी एज़ ए चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट जो हुँ, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से हैं, हुँ। तो उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जो संगठनात्मक चुनाव चल रहा है, जी। हम बार-बार बता रहे हैं, जिलों में हो गया, सब प्रखंड में हो गया। अब जो हुँ, है सो प्रदेश अध्यक्ष के जो है सो आज नामांकन नए जी। चेहरे, पिछड़ा, अति पिछड़ा हुँ, और कहिए इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो एनडीए है वो हुँ। पिछड़ा, अति पिछड़ा पर कहीं न कहीं सेंधमारी करने में और अपने पाले में करने में, तो यही जी। राजद जो है, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, हुँ, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पिछड़ा, अति पिछड़ा की ओर से धानुक समाज के आने वाले जी। जननायक कर्पूरी ठाकुर, हुँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर के सहयोगी रहे, जी। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले बड़े समाजवादी नेता के रूप में जो हुँ, पूर्व मंत्री रहे थे, आपको 1986 से लेकर के 2004 तक जी। वह एमएलसी थे। उसी हुँ, दौरान राजद के कार्यकाल में वह माइनर इरिगेशन से लेकर के तमाम तरह के कई विभागों की वह हुँ, जिम्मेवारी संभालते रहे। हुँ, हुँ। उसके बाद 2004 से 2009 तक वह राज्यसभा के सांसद रहे। जी। उसके बाद 2009 में जनता दल यूनाइटेड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट झंझारपुर से चुने गए। अच्छा। वह और इसी तरह से 17 जनवरी 2025 में हुँ, वह जो है सो राजद में शामिल हो गए। शामिल हो जाते नीतीश हैं। कुमार की पार्टी जी, जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने छोड़ दिया छोड़ दिया। जी। और उसके बाद से तो ये एक बड़ा दांव, बड़ा खेल हुआ है, हुँ, जो कि राजनीति को के माहिर खिलाड़ी हैं और हुँ। आपको मैं बताया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ में रहने वाले जी। बड़ा चेहरा हैं और वो मिथिलांचल से आते हैं। हुँ, ऐसे में हुँ। समझा जा सकता है कि राजद इस बार कमर कस चुकी है पूरी जी। तरह से मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने के लिए और यही हुँ, तमाम जो उनके साथ में समीकरण जो जुटता हुआ दिखाई जी। पड़ रहा है। तो हम बार-बार एक बात कहते हैं, इस बार का विधानसभा का चुनाव हल्के-फुल्के में लेने वाली नहीं है। बिल्कुल। बहुत कांटे के और बहुत संघर्ष के साथ चुनाव होगा, इस बात को समझना पड़ेगा जी। और इसी को लेकर के आज जो है सो हुँ, मंगनी लाल मंडल जी, प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। जी। जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं राज्य के हुँ, आरजेडी के डॉक्टर तनवीर हसन के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया दाखिल जाएगा किया। जी। और उसके बाद 15 जून को माने दूसरे हुँ, दिन वह जो जी, सो नामांकन पत्रों की जांच होगी और जी। 19 जून को हुँ, पटना के ज्ञान भवन में प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी तनवीर हसन हुँ, की अध्यक्षता में राज्य परिषद की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव हुँ। होगा और उसी दिन जो है सो 19 तारीख को ही माने 19 जून को ही घोषणा जी, कर दी जाएगी नए प्रदेश के कि कौन प्रदेश चुने गए, अध्यक्ष। क्या हुआ। तो जी, ये ऐसे में हम जितनी बात समझ रहे हैं कि जी। वह अब जो है सो ऊहापोह की स्थिति राजद में कि कौन हुँ, प्रदेश अध्यक्ष होगा, नहीं होगा, तो मंगनी लाल मंडल के नाम पर मुहर लग गई है। जी। वही राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। निश्चित रूप से एक बड़ा समीकरण हुँ, राष्ट्रीय जनता दल साधते हुए दिखाई पड़ा है और वो एक-एक चीज़ को बहुत बारीकी से मंगनी लाल मंडल समझते हैं, जी। पढ़ते हैं और बिहार की राजनीति के माहिर जानकार और स्ट्रिक्ट मिजाज में हुँ। आप उनकी रहते हुए कोई भी इधर से उधर हुलुक-बुलुक नहीं कर सकता है। बिल्कुल, एक लंबा राजनीतिक सफ़र भी रहा उनका और कहीं न कहीं जैसा कि सर ने ज़िक्र किया कि कर्पूरी ठाकुर के क्रम से लेकर अगर अब तक की बात कर लें तो एक लंबा राजनीतिक इतिहास और जेडीयू में भी रहे हैं और अब अगर आरजेडी में शामिल होने के कुछ महीने बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो कहीं न कहीं एक निशाना जेडीयू पे भी होगा क्योंकि जेडीयू के अंदर खाने की चीज़ें तो उन्हें भी पता बिल्कुल, होंगी। बिल्कुल। तो ये एक बहुत मजबूत कदम आरजेडी की तरफ से दिखता नज़र आ रहा है। लेकिन
कांग्रेस भी यहाँ अपने आप को कमजोर नहीं मान रही है। लगातार राहुल गांधी का जिस तरीके से बिहार में दौरा रहा, बिहार में कांग्रेस की तैयारी भी इस बार, जैसा कि हम लोग बात भी कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव इतना आसान दिख नहीं रहा है और है भी नहीं इतना आसान, तो हर पार्टी अपनी कवायद बहुत तेज कर चुकी है। ऐसे में बीते दिनों जब महागठबंधन की बैठक हुई, उसके बाद से ही कांग्रेस में एक स्थिति बन रही थी कि अचानक बैठक बुलाने की खबर निकलकर सामने आई और कांग्रेस भी खुद की तैयारी को लेकर बहुत मजबूत दिख रही है इस बार भी। देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जी, की 3 बैठकें हुई। जी, 17 अप्रैल को आरजेडी जी। ऑफिस में, 24 अप्रैल को कांग्रेस मुख्यालय हुँ, सदाकत आश्रम हुँ, में, हुँ। 4 मई को दीघा के जी, पटना में जो जी, रिसॉर्ट है वहाँ जी, हुई, जी। और 12 जून को तेजस्वी यादव जो विधानसभा में नेता हुँ, हुँ। प्रतिपक्ष हैं, जो ड्राइविंग सीट पर हैं, जी, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के, उनके सरकारी आवास पर बैठक हुई। बैठक हुई। जी, उसके बाद देख लीजिए कि आपको 15 तारीख को, जी, माने कल, कल। जी, अब फिर जो है सो बड़ी बैठक बुलाई गई है कांग्रेस की। कांग्रेस की ओर से, जी, जी। माने विधायकों को हुँ, विधायक हुँ, दल हुँ। की बैठक बुलाई गई है। हुँ, उसमें महागठबंधन की बैठक में कांग्रेस की। जी, कांग्रेस की जो जी, बैठक हुई है जी। उसमें जो होगी, उसमें माई बहन मान योजना जो हुँ, हुँ। 2,500 रुपये देने की बात तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं और कांग्रेस भी कांग्रेस। कर रही है। जी। इसको आम जन तक, हुँ, जन हुँ, जन हुँ। तक, घर घर तक और आम आवाम में इसको पूरी तरह से पेनिट्रेट करने की जी। बात है, इसको पहुंचाने की बात है। हुँ, और यह जो बैठक होगी बड़ी बैठक मानी जा रही है, और उसमें जैसे कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी हुँ। कृष्णा अल्लावरू समेत तमाम जी। वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, और विधायक तो रहेंगे ही रहेंगे। बिल्कुल, तो कांग्रेस की भी तैयारी इस तरीके से दिख रही है कि वो भी अपनी बिसात जो है राजनीति की वो बिहार में मजबूत करने की स्थिति में है। हम लोग एक बड़ी खबर की तरफ भी आएँगे, चूँकि बीते दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि पूरे देश की आँखें नम थी अहमदाबाद में जिस तरीके से विमान हादसा हुआ। लेकिन उसके पहले चूँकि राजनीतिक सरगर्मी पे हम लोग बात कर रहे हैं, बीजेपी की भी तैयारी दिख रही है लगातार और बीजेपी भी अलग-अलग तरीके से अलग-अलग कार्यक्रमों के तहत लोगों तक पहुँचने की कोशिश है। रविशंकर प्रसाद की भी कुछ कार्यक्रम की खबर निकल रही है देखिए, आज। पटना से वो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद हैं, जी। और इससे पहले वो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में लगातार हुँ, मिनिस्टर रहे हैं। हुँ। तो वो उनकी आज जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जी, प्रदेश मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी के, जी। 11:30 बजे के आसपास बताया गया है। तो हुँ, वो हुँ। एक निश्चित रूप से वह ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हम जी, समझ रहे हैं, जी। वो विदेश दौरे पर थे, तो वो डेलीगेशन में गए थे, तो वह हुँ। कहाँ-कहाँ, क्या-क्या हुआ और क्या-क्या विदेश में जी, इंडिया के नक्शे, माने जो नक्शा है इंडिया जी। के बारे में कहा जा रहा है, नरेंद्र हुँ, मोदी गवर्नमेंट के बारे में कहा जा रहा है, हुँ। जो कहती है वो करती है। तो वो निश्चित रूप से वह उसके बारे में भी ब्रीफ करेंगे, अन्य जी, सारे और जी। भी जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे पर भी वह बात करेंगे। बिल्कुल और कहीं न कहीं बीजेपी जिस तरीके से अपने 11 साल को स्वर्णिम इतिहास के तौर पे लोगों तक पहुँचा रही है, उसके भी ज़िक्र होने की ऐसी आशंका है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से कहीं न कहीं डेलीगेट्स पहुँचे, उन सब पे बातचीत होगी। लेकिन इस वक़्त जो पूरे देश में हालात हैं, वो थोड़े-से नर्म इसलिए भी है क्योंकि बीते दिनों अहमदाबाद में विमान हादसा होता है और अब खबर ऐसे निकल कर सामने आ रही है कि बिहार से भी बिहार की रहने वाली बेटी है, उनका भी उस हादसे में मौत हो जाता है। हालाँकि नीतीश कुमार भी काफ़ी एक्टिव हुए हैं चूँकि बिहार सरकार ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर नीतीश कुमार अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और कहीं न कहीं मदद के लिए हाथ आगे उन्होंने बढ़ाया है। देखिए, बिहार सरकार का जो आपदा प्रबंधन जी। विभाग है, तो उसने जो है सो एक हेल्पलाइन नंबर जारी हुँ। किया है जी, अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद, जी। कि अगर यदि कोई इसमें है, किसी की जानकारी है, तो वो हुँ। इस हेल्पलाइन नंबर पर, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से नंबर जो जारी किया गया, उस पर जी। कॉल करे और हुँ, बताए। हुँ, तो ये एक बड़ी बात है, और विभाग की ओर से जारी पत्र में अपील भी की गई है, हुँ। वही जो हम बता रहे हैं, जी। कि राज्य का कोई व्यक्ति अगर यदि हुँ। इसमें है, तो जी। वो हताहत हुआ है, तो उसके बारे में बिहार सरकार को, आपदा प्रबंधन विभाग बताया को जाए। बताया। साथ ही जी। देखिए, एक दुखद घटना है हुँ। बिहार की बिटिया जी। जो है सो, जो मनीषा थापा नाम जी, बताया जा जी। रहा है, इस विमान दुर्घटना में हुँ। उसकी जो है सो उसकी भी मौत हो गई है। जी, जी। तो अब वह संभवतः पटना की ही रहने हुँ। वाली है, तो यह एक दुखद समाचार है। जी। और हादसे में तो अब बताने की आवश्यकता नहीं है कि हुँ। 265 लोगों की जी, की जी। मौत हो गई है। बेहद ही दुखद घटना है, इसके लिए जितनी भी आप बात कहिए वह कम है। हुँ। बिल्कुल, एक बड़ी हादसे के तौर पे ये देखा जा रहा है चूँकि इतिहास में ऐसे कम ही पल होते हैं जब इस तरीके की बड़ी घटना घटती है। लेकिन चूँकि होनी है और उसके बाद इस तरीके से खबरें निकल कर सामने आई, हालाँकि पटना से भी ये खबर निकल के सब जब सामने आई तो लोगों की आँख नम थी। लेकिन बात सिर्फ़ ये है कि हादसे हो जा रहे हैं लेकिन इसकी ज़िम्मेवारी किस तरीके से सरकार लेगी और कैसे आगे चीज़ें घटने वाली हैं, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल बिहार भी तमाम ऐसे हादसों से जूझ रहा है। हादसे
विमान हादसे के तौर पे नहीं, हादसे आपराधिक हादसे हैं। अपराध लगातार बिहार में देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और तमाम नेता अपने भाषणों में भी इसका ज़िक्र कर रहे हैं। और बीते दिनों तो राहुल गांधी जब बिहार आए तो उन्होंने क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया भी कह दिया बिहार को। और लगातार हम लोग देख रहे हैं बीते दिनों दानापुर और उसके पहले बख्तियारपुर में भी लगातार आपराधिक घटनाएं दिख रही हैं। तेजस्वी यादव भी, पप्पू यादव भी अलग अलग मंच से कह रहे हैं। हम लोग बात भी कर रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से लगातार। क्या कुछ कंक्लूजन रहेगा सर नहीं, आपका? देखिए, निश्चित रूप से आपराधिक घटनाएँ बढ़ी हैं और ये दुखद है जी। कि जैसे नीतीश कुमार के सरकार में गुड गवर्नेंस की सरकार कही हुँ। जाती है, उस तरीके से इसमें घटनाएँ हो रही हैं। जी। तो ये हालाँकि पुलिस और प्रशासन की ओर से तमाम तरह की दबिश दी जा रही है, बावजूद इसके कुछ न कुछ मामले उभर के आ रहे हैं, जो जी। कि दुखद है। हुँ। अब जैसे कि दानापुर से के जो पूर्व हैं जी, प्रमुख। प्रमुख हैं जी। सुनील राय, उनके जी। भतीजे को अपराधियों ने मार जी, दिया, हत्या जी। हो गई। उसी तरह बख्तियारपुर में जी। रंगदारी को लेकर हुँ, के हुँ, हुँ। घटनाएँ हुई, तो यह निश्चित रूप से इस तरीके की घटनाएँ जी। नहीं होनी चाहिए। इस तरीके जी। की घटनाएँ होने से मैसेज ठीक नहीं हुँ। जाता है और कहीं न कहीं सवाल बनता है। बिहार को लेके जो छवि बन रही है उसी का कहीं न कहीं ज़िक्र राहुल गांधी भी कर चुके थे। अपराध को लेकर लगातार अलग-अलग मंच पे नेता तो कह ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमने ज़िक्र प्रोग्राम के पहले ये भी किया था कि कहीं न कहीं गर्मी, मौसम का तापमान जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। सियासत की तो हमने बात कर ही ली, लेकिन मौसम विभाग ने कुछ चेतावनी जारी की है, कुछ संदेश भी दिया है। क्या कुछ संदेश है सर वो? किस तरीके से हम लोग अपने आप को इस गर्म मौसम में खुद को बचा सकते हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि मौसम विभाग ने जो है सो जी। वो अगले 24 घंटे का हुँ। पूर्वानुमान है और ऐसे तो 48 घंटे का पूर्वानुमान और 24 घंटे का पूर्वानुमान मौसम जी। विभाग की ओर से जारी किया गया है। हुँ। उसमें स्पष्टता के साथ कहा गया है कि मौसम का मिजाज बहुत बदला हुआ है, जी। बहुत गर्मी, बहुत उमस बहुत है। हुँ। तो इस लिहाज से आपको बिहार में जो मौसम गर्म रहेगा और उमस भरा होने की जी, जी। संभावना जताई गई है। हुँ, हुँ, तो ये अपने पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने बताया है और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। हुँ। नहीं तो यह जो गर्मी है, जो हीट वेव है, उसमें जी। आप उसके चपेट में आ जाइएगा तो कहीं न कहीं आपको परेशानी में पड़ते हुए दिखाई पड़िएगा। बिल्कुल। और गर्मी इस तरीके से है क्योंकि बाहर निकलने पे वो एक अलग सी चुभन महसूस हो रही है। तो मौसम विभाग की ये चेतावनी, ये संदेश भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा और फॉलो भी करना होगा क्योंकि गर्मी जिस तरीके से है वो हो सकता है कि हम लोग जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल के लिए बहुत तकलीफ़देह भी हो जाता है कई बार गर्मी। और अचानक से मौसम बदलना कई बार आपको सर्दी जुकाम जैसे भी बीमारियों की चपेट में लेने की आशंका बन जाती है। फिलहाल आज हमने सियासत की गर्मी की भी बात की और मौसम के तापमान को भी आप तक पहुंचाया। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे इस खास प्रोग्राम में बने रहने के लिए। बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। मिलता है अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।